हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो अभी आज गुरुवार, वीकली एक्सपायरी है एंड गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग सम 52 पॉइंट्स डाउन यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है। एक्चुअल में पता नहीं, कुछ 20-25 पॉइंट ही डाउन है क्योंकि कल की क्लोजिंग उसकी कुछ नीचे हुई थी। तो फिगर वाइज 23,702 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। आज के लिए निफ्टी का जो सपोर्ट का काम करेगा, कल 688 की क्लोज आई थी। 496, 496 की लो बनाने के बाद में 23,688 की क्लोज आई थी। और इसका जो हाई था वो मॉर्निंग का ही था, 23,751। आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा इस कैंडल का 50% लेवल। ठीक है, जो आता है 23,751 और 23,496। तो 23,623। ठीक है, 23,623 ये इसका एक सपोर्ट जोन है। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप इस ब्लैक लाइन का मान के चल सकते हैं, जो नहीं होने वाला, क्योंकि ब्लैक लाइन के नीचे ये पट्टा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कल जिस तरह से इसने रेड हैमर बनाया है, आज एक एक हल्का सा गैप डाउन होके या एक गिरावट दे के, गिरावट यानी ये सिर्फ सपोर्ट लेने आएगा, 623 तक हो सकता है। और वहां से ये शूट अप कर कर जाना चाहिए। अब यहाँ पे तीन सिनेरियो बनते हैं। या तो आज मार्केट एक ही रेंज में, मतलब 50 पॉइंट या 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन टाइम पास करके एक्सपायरी खत्म करेगा, या फिर सपोर्ट लेके एक बहुत बड़ी वाली तेजी करेगा। ठीक है, ये दो में से कोई एक सिनेरियो आज बनता है। तो अगर किसी कारण से ये आपको वैसे तो कारण तो है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कुछ 48-50 पॉइंट्स माइनस बता रहा है। तो हो सकता है कि ये 50 पॉइंट नीचे खुले और 630-620 के आसपास जो है वो सपोर्ट लेके, या हो सकता है 600 का सपोर्ट ले, 608 का सपोर्ट ले। ठीक है, तो ये लेवल पे आके ये एक ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जाएगा ऊपर ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, कल डाउ भी जो है नेगेटिव भी बंद हुआ, लेकिन वो भी जो है अब काफ़ी काफ़ी ओवरसोल्ड हो रखा है। और डाउ डाउ में भी जो है एक अच्छी खासी रिकवरी आएगी। देर आर सर्टन इवेंट्स जो यूएस में हो सकता है, मतलब होने वाले हैं। हमारा सबसे बड़ा इवेंट ये होगा कि आने वाले महीने की 1 तारीख को हमारा बजट है, और फरवरी में ही जो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है। ये दो को बैंक निफ्टी फैक्टरिंग करेगा। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देना चाहिए। बैंक निफ्टी यहाँ पे फिलहाल बंद बंद हुआ है, तो ये अगर नीचे वैसे ये अपने 50% से थोड़ा ऊपर ही बंद हुआ है। ठीक है, अपने मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर ही बंद हुआ है। तो यहाँ पे इसको जो सपोर्ट का काम करेगा, जो फाइनल वो होगा 49, 600, 500, 550 के आसपास। वैसे तो थ्री 835 पे बंद हुआ है। तो 49, 500 या 600 के आसपास अगर आता है, एक दो 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 250 पॉइंट अगर नीचे मिलता है, तो बैंक निफ्टी में भी बाइंग डेफिनेटली बनता है। ठीक है। डॉलर आईएनआर जो है, वैसे तो देखा जाए तो ये अपनी पीक पर है, यानी कि यहाँ से आईएनआर में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। यहाँ पे 2 बार आई थी, लेकिन फिर ये वापस चढ़ गया ऊपर। वही है, वो यूएस में जो इवेंट है उस वजह से डॉलर थोड़ा सा डिमांड में है। लेकिन आई बिलीव के भले डॉलर कितना भी डिमांड में होने दो, आईएनआर आईएनआर में गेट इम्प्रूव। कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज़ इंटरनली आएगी, जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बोलने वाली है, या फिर बजट में वे लोग कुछ करने वाले हैं। देखते हैं। ओवरऑल मार्केट में कोई खराबी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट जो है, और देखिए वैसे भी मार्केट ओवर सोल्ड हो रखा है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर किसी कारण से एक जबरदस्ती का एक फॉल दिया भी, तब भी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड। और इसके नीचे जाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट। ठीक है, ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, पर वो सस्टेन नहीं करेगा, वो सीधा वहां से बाउंस ही मारेगा जैसे कल मारा था। तो जिन्होंने कल इंट्राडे बुक किया होगा उनको आज मौका मिलेगा। ठीक है, जो पोजीशन आपकी पहले की है उसको एज एज इट इज रहने दीजिए। जैसे स्टॉक भागेगा, मैंने कल भी आपको समझाया था, जैसे स्टॉक भागेगा सारे प्रीमियम लौट आएंगे। बस आज के लिए आप लेवल इतना ध्यान में
रखिएगा। 23,600, 600 से लेके 620 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो ब्लू लाइन है, ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन है 895, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब 895 थोड़ा दूर है, अब देखते हैं। दूर तो नहीं है वैसे तो, 24,000 भी दूर नहीं है। आना चाहे तो आज ही आ सकता है, लेकिन आज क्योंकि एक्सपायरी है तो मेरा भी दिमाग कुछ कह नहीं रहा है, 50-50 है, क्योंकि हमने कई बार देखा है या तो एक्सपायरी के दिन काफ़ी बड़ी मूवमेंट आती है या फिर कोई मूवमेंट ही नहीं आती। तो ऐसा है, लेकिन कल का दिन इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर ग्रीन डे, इतना मैं आपको कहता हूँ। तो बस इतना, ये लेवल्स का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। एंड बस वही है, बाकी तो और कुछ है नहीं खास। पूरा मार्केट ही खास हो रखा है फिलहाल तो। ठीक है। ये अपना क्या कहते हैं, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस देखिए, ये अभी कल ये इतना अच्छा हैमर बना गया, तो अभी ये वापस नीचे आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं। अब ये कल 7256 तक आ गया, और 7188 ये इसका कुछ ये बनता है, 10 EMA बनता है। आइए देख लेते हैं एक बार। इसका 10 EMA क्या बनता है अब, 7195 यानी कि 7200 बनता है। ठीक है, इसको 10 EMA ही मतलब टच करना है या छूना है। अगर ये नीचे नहीं भी आता है तो जैसे दिन जाएंगे वैसे इसका 10 EMA का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो बजाज फाइनेंस ओवरऑल फुल ऑन तेजी में है। ये स्टॉक मैंने आप लोगों से नवंबर या दिसंबर में ही कहा था कि ये 8,000 पार होना चाहिए। उस वक्त थोड़ा इसने टाइम ले लिया, लेकिन अब ये कहाँ कहाँ तक जाके आया, 7599, 76 ऑलमोस्ट जाके आया। ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, व्यू कभी गलत नहीं होता। अगर बोल दिया तेजी है तो है, पर अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जिस महीने तेजी होनी चाहिए वो महीने ना होकर अगले महीने होती है। इसलिए ऑप्शन हमेशा हमेशा जो है, आप 2 महीने आगे का लो या 1 महीने आगे का लो, तो टाइम रहेगा आपके पास, तो आपका प्रीमियम जो है वो सलामत रह सकते हैं। अभी आप वीकली ले लोगे, या अभी देखिए अभी जनवरी चालू है, अब जनवरी की आज 9 तारीख हो गई। ठीक है, 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन जब 12-15 तारीख आएगी तब हम सीधा फरवरी में कूदेंगे। भले हमारे पास 15 दिन होंगे, लेकिन उसमें हम नहीं लेंगे, हम सीधा फरवरी वाला लेंगे। क्योंकि जब आपके पास में टाइम होगा तो आपका भी जो है ऑप्शन, ये LTIM जैसे काम करेगा। LTIM ने, कल आपने देखा, कल मैंने आपको समझाया ही था, 13 रुपए जाके 31 रुपए का ये अपना ये बना रहा है, हाई बना रहा है, और अभी तो ये और जाएगा ऊपर। LTIM तो अभी और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये अच्छा खासा यहाँ से गिरा, ये लेवल पे तो ये गिर ही नहीं रहा था। ये लेवल था हैंगिंग मैन। ये देखिए, ये जो लाल कलर का दिख रहा है आपको, ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन टॉप पे बनना रिवर्सल साइन होता है, पर ये यहाँ से रिवर्स हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, 3-4 दिन बाद हुआ। लेकिन हुआ तो कैसा हुआ। ठीक है। तो व्यू इज नेवर रॉन्ग, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता। अब क्या है कि देखो, मैं तो मार्केट चलाता नहीं हूँ, अगर मैं चला रहा होता तो मैं यूट्यूब चैनल ही नहीं चलाता, है ना। तो और आप शुरू से देखिएगा, व्यू कभी भी फेल नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लग गया है बस, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बिकॉज अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ओवरबॉट मार्केट था, हर कोई यहाँ पे शॉर्ट 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 में था। 2-3 दिन खींचा, सारे शॉर्ट वालों को यहाँ पे ट्रैप किया, लॉन्ग वालों को ट्रैप किया, और फिर यहाँ पे ठोक दिया। 3 दिन में ये स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया। अब ये फिर से जो है 2-5 दिन में ही जो है फिर से ये गैप फिल करने जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी इसमें कूदे, गिरावट मिलती है यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है। अब आज TCS का रिजल्ट भी आएगा, लेकिन वो आफ्टर मार्केट आएगा, तो TCS थोड़ा फॉर्म में रहना चाहिए। कहाँ गया TCS, यहीं पे कहीं था, जो भी है। यहाँ देख लेते हैं। 4108 का तो इसने बना बना दिया है। अब इसके लिए जो है 4050, ये एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ तक तो आगे इसके फिलहाल फिलहाल कोई आसार मुझे दिख नहीं रहे। हाँ, एक बार ये
4080 70 तक अगर आया तो ठीक है, वो एक सपोर्ट का काम करके वो फिर ऊपर खींच सकते हैं, या फिर सीधा गैप अप ही खुलेगा, ये ब्लू लाइन के ऊपर ही हो जाएगा और एक बड़ा कैंडल बना सकता है, जो भी है। जब आपको पता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है और अभी भी पीक बनी नहीं है, आपको क्या लगता है ये 26,277, दिस इज नॉट अ पीक। क्योंकि पीक, जब पीक बन जाएगी ना, तो मार्केट इस तरह का 3,000 फॉल नहीं, 3,000 पॉइंट का फॉल नहीं देगा। वो वहां से सीधा क्रैश होगा, सीधा 10% गिरेगा, 10 12 15% कंटिन्यू गिरेगा। और ये जो साइडवेज मूवमेंट है, ये सब कुछ नहीं होता। जब भी पीक बना के मार्केट गिरता है ना, तो कभी भी इस तरीके का बेबी स्टेप वो कभी नहीं लेगा। और अभी तो हमारी मार्केट मतलब 26,000 थे, तो कम से कम 6,000 पॉइंट तो खड़े खड़े तोड़ देना चाहिए था। कितना कितना गिरे हम। हमने अभी तक ये वाली लो को भी ब्रेक नहीं किया है। ये वाली लो छोड़ो, जो भी लो बनी है, दिस इज ऑल हायर लोज एंड हायर हाइस मार्केट क्रिएट कर रहा है। ठीक है। जो एक्चुअल बेयर फेज होगा ना, वो ये 4 तारीख की लो ब्रेक होगी, उसके बाद होगा। ये जो है 21,281, ये लो ब्रेक होती है ना, उसके बाद आप रियल बेयर फेज देखोगे, तब तक मार्केट्स आर आराम से सेफ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम यहाँ तक लॉन्ग ही करते जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा नहीं होगा, उतना मैं जानता हूँ। दो क्लोजिंग ये पट्टे के नीचे मार्केट किसी भी कीमत पे देने वाला नहीं है, उतना आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन आज अगर आपको कोई डिप मिलती है, तो 23,600 से लेके 620 25 के आसपास अगर निफ्टी आता है, तो यू कैन गो लॉन्ग। एंड बस यही है। और कल का दिन तो मुझे अच्छा खासा ग्रीन ही लग रहा है। तो बस ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, या तो आज मार्केट पूरा दिन फ्लैट रहेगा, टाइम पास करेगा, या फिर एक डिप लगा के अच्छी खासी तेजी करेगा। ठीक है। चलिए, बस इतना ही है। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, 9082503553 पे व्हाट्सएप करो आपका नाम। 3 महीने की सर्विस के 6,000 है अपना। 3 महीने की सर्विस के 4,000 है, 6 महीने का 6,000 है, 1 साल का 10,000, 2 साल का 15,000, और 3 साल का 18,000। और लाइफ टाइम का वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, और जिंदगी में आपको 1 रुपए का पेमेंट करना नहीं है। ठीक है। तो आपको जो भी इसमें से सही लगे, यू हैव टू मेंशन दैट एंड व्हाट्सएप करिएगा। और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, और आपको ट्रेड्स आना, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे और व्हाट्सएप पे आएंगे, ये शुरू हो जाएगा। और इनकेस अगर किसी ट्रेड में कुछ लॉस वगैरह हो जाता है, तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, उसमें आप चिंता मत करिए। ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं आज मार्केट कैसे क्या खुलता है। एंड इन बिटवीन कुछ होता है तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम सीधा 3:30 के बाद बात करेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।